Hello, good morning to 7th class. We are going to read lesson number 5, Rulers and Buildings. Today we are read topic temple construction in the early 11th century. 11वीं शताब्दी में बनाए गए मंदिर। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कंदरिया महादेव टेम्पल का। कंदरिया महादेव टेम्पल के बारे में हम जानते हैं। ये जो मंदिर था ये डेडिकेटेड था शिव को समर्पित था ये मंदिर। डेडिकेटेड मीन्स समर्पित। तो ये जो मंदिर था कंस्ट्रक्टेड इन 999 999 ईस्वी में बनवाया गया था। किसके द्वारा? बाय द किंग धंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी। चंदेल जो वंश था, चंदेल वंश के शासक थे धंगदेव, उनके द्वारा ये मंदिर 999 ईस्वी में बनवाया गया था। नाम क्या मंदिर का? कंदरिया महादेव टेम्पल। ये फिगर 3B दिखा रखी है। ये फिगर है 3B। ये इसमें ये क्या है भी? फिगर 3B इज द प्लान ऑफ द टेम्पल। ये कह सकते हैं हम मंदिर का डिज़ाइन है। इसको वास्तविक रूप देने से पहले इसका नक्शा कह सकते हैं इसको हम। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस। एक आभूषण जड़ित दरवाजा था जो कि अंदर तक जाता था। आभूषण जड़ित गेटवे दरवाजा जो कि अंदर तक जाता था, लेड टू एन एंट्रेंस। एंड द मेन हॉल, और जो मुख्य हॉल होता है जिसको हम महामंडप बोलते हैं, मुख्य हॉल जहाँ पर वेयर डांसेस वर परफॉर्म्ड, जहाँ पर नृत्य हुआ करते थे, वहाँ तक जाता था। ये क्या जाता था? मेन जो ऑर्नामेंटेड गेटवे था, जो आभूषण जड़ित दरवाजा था, ये अंदर तक जाता था और जहाँ पर नृत्य होते थे उस हाल तक पहुँचता था ये। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी, जो मुख्य देवता है, वाज केप्ट इन द मेन श्राइन, गर्भगृह। जो मुख्य देवता है उसको छोटा मंदिर बनवाया था इसके अंदर ही। श्राइन का मतलब मंदिर या पूजा स्थली, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, वहाँ पे इसको रखा गया था। दिस वाज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप। ये यहाँ पर पारंपरिक जो पूजा होती थी उसके लिए स्थान था। वेयर ओनली द किंग एंड इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गेदर्ड। यहाँ पर सिर्फ राजा, उसके सगे संबंधी और पुजारी इकट्ठे हो सकते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स, खजुराहो का जो कॉम्प्लेक्स है वो कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स, उसमें शाही मंदिरों को शामिल किया गया है। वेहर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड, जहाँ पर सामान्य व्यक्तियों का आने की अनुमति नहीं है। अलाउड एंट्री, वहाँ पर सामान्य आदमियों की आने की अनुमति नहीं है। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद इलाबरेटली क्राइव्ड स्कल्पचर्स। और ये जो मंदिर थे सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से सजाए गए थे। यानी बहुत सुंदर मूर्तियों से इन मंदिरों को सजाया गया था। बहुत अच्छी विस्तृत बढ़िया अंकित चित्रों के द्वारा लिखे गए कुछ मूर्तियां थी, उनको उनसे सजाया गया था। तो ये मंदिर था। अभी नेक्स्ट है हमारा फिगर नंबर 4 में दिखा रखा है। ये मंदिर है, ये राज राजेश्वर टेम्पल है। फिगर नंबर 4, द राज राजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर हैड द टालेस्ट शिखर अमंगस टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। ये राज राजेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, इसका जो शिखर था ये उस टाइम के बने हुए मंदिरों में सबसे
वो लंबा या ऊंचा शिखर था। कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट ईजी, इसका जो निर्माण कार्य था वो इतना आसान नहीं था। बिकॉज, क्योंकि देयर वर नो क्रेन्स इन दोज टाइम्स, उन दिनों क्रेन नहीं थी। एंड 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वाज टू हैवी टू फिट लिफ्ट मैनुअली, और 90 टन का जो पत्थर था उसको मंदिर के शिखर तक ले जाने के लिए, और वो ले जाने का काम मनुष्य यानी मानव नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किल काम था ये। उठाकर ले जाना पत्थर मनुष्यों के द्वारा ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस टाइम जो क्रेन थी वो तो थी नहीं, और पत्थर इसके शिखर तक पहुंचाना था। सो द आर्किटेक्ट्स, इसलिए वास्तुकारों ने, इसलिए जो वास्तुकार थे उन्होंने क्या किया, बिल्ट एन इनक्लाइंड पाथ, एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया। इनक्लाइंड का मतलब चढ़ाईदार, एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया। टू द टॉप ऑफ द टेम्पल, मंदिर के शिखर तक, मंदिर के टॉप तक, मंदिर की जितनी हाइट है ना वहाँ तक एक रास्ता बनाया। प्लेस द बोल्डर, बोल्डर होता है बड़े बड़े पत्थर, प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स, पत्थरों को रोलर पर रखते हुए, पत्थरों को चढ़ाईदार रास्ता बनाया रोलरों द्वारा, भारी पत्थरों को, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इसी रास्ते से ले जाया गया। एंड रोल्ड इट टू ऑल द वे टू द टॉप, ऊंचाई तक ले जाया गया, मंदिर की ऊंचाई तक। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे, जो रास्ता था लगभग 4 किलोमीटर लंबा था ये। सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप, ताकि एकदम से खड़ी चढ़ाई न बन सके, इसलिए 4 किलोमीटर लंबा था। स्टीप का मतलब खड़ी, एकदम से खड़ी चढ़ाई। दिस वाज डिसमेंटेड आफ्टर द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड, और इस रास्ते को नष्ट कर दिया गया था जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था, तो इस रास्ते को हटा दिया गया था। बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर ए लॉन्ग टाइम, परंतु उस समय के जो निवासी हैं या उसके आसपास के जो निवासी हैं, उन सभी निवासियों को याद है कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, तो इसका शिखर का निर्माण कैसे हुआ था, लंबे समय तक उनको ये याद रहा। इवन नाउ ए विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपल्लम, द विलेज ऑफ द इनक्लाइन, और आज तक भी एक गांव है जो मंदिर के नज़दीक है, उसका नाम है चारूपल्लम। उस मंदिर को क्या नाम दिया गया है, चढ़ाईदार रास्ते का गांव, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो ये जो मंदिर है इसका तो शिखर है ये बहुत ऊंचा है, इसको बनाने के लिए 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया था। उस रास्ते से ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये चढ़ाए जाते थे इसके शिखर तक। तो दोनों मंदिर जो हैं प्रसिद्ध मंदिर हैं, इन दोनों को अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है भी हमारा, two technological and stylish developments are noticeable from the 12th century। 12वीं शताब्दी में दो तकनीकी और शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देने लगे। 12वीं शताब्दी में दो तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल का मतलब तकनीकी, एंड स्टाइलिस्टिक शैली में जो विकसित हुई उनको हम इस प्रकार देखते हैं। नंबर 1, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो वजन था सुपर स्ट्रक्चर का, अबोव द डोर्स एंड विंडोज वार समटाइम्स कैरिड बाय आर्चिज, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब अधिसंरचना। द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, जो अधिसंरचना का जो भार था, अबोव द डोर एंड विंडोज, खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर का, वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चिज, वो कभी कभी किस पे डाल दिया जाता था, मेहराबों पर, अर्थात दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। आर्चिज, मेहराब।
दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्वेट, और ये वास्तुकला का जो रूप था इसका क्या नाम था अभी? चाप के आकार का। चाप के आकार का, चापाकार कह सकते हैं इसको। एक तो ये रूप हो गया अभी। क्या देखने को मिला 12वीं शताब्दी में? एक तो पहले की जो डिज़ाइन बनते थे, सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिसंरचना का जो वेट होता था, वो दरवाज़ों और खिड़कियों से ऊपर का, दरवाज़ों और खिड़कियों से ऊपर की अधिसंरचना का जो भार होता था वो मेहराबों पर डाल दिया जाता था। इसको हम चापाकार कह सकते थे। दूसरा जो है, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। चूने के पत्थर की जो सीमेंट थी, चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया था निर्माण कार्य में। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये एक बहुत उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। विच वहन मिक्सड विद स्टोन चिप्स, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ जब मिलती थी तो ये कंक्रीट बन जाती थी। पत्थर के टुकड़ों के साथ इसको मिलाते थे सीमेंट को, या इसको लगाते थे, यानी रोड़ियों के साथ हम कह सकते हैं, पत्थर के टुकड़ों के साथ मिलाने से ये कंक्रीट बन जाती थी। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर, इससे निर्माण कार्य बहुत आसान हो गया। एंड फास्टर, और तेज हो गया। टेक ए लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन फिगर 6। तो ये जो फिगर 6 है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये है फिगर 6। ठीक है भाई। अब ये 5B में दिखा रखा है, ट्रू आर्क डिटेल फ्रॉम अलाई दरवाज़ा अर्ली 14th सेंचुरी कुवैत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। ये क्या है अभी? मेहराब का बिल्कुल शुद्ध रूप, जो कि अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा ये कहाँ पे है? कुवैत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, और ये 14वीं शताब्दी के अंदर बनी थी। ये 14वीं शताब्दी के अंदर। ये फिगर दिखा रखी है एक और, ए पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा। अकबरनामा से ली गई है ये पेंटिंग। 1500, अकबरनामा कब लिखा गया था? 1590 से 1595 के बीच में। जिसमें दिखाया गया है कंस्ट्रक्शन कार्य ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। जल द्वार को दिखाया गया है, जल द्वार को, पानी ले जाने का जो रास्ता था, जल द्वार। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड टैंक्स। तो आज के लिए इतना ही। पिछले लगातार 2 वीडियो में हमारी कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी वीडियो बनाते टाइम, इस बार थोड़ा सावधानी बरती है। थैंक्स।